हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि प्रजनन संस्थान। ये आपका बेहद ही खास टॉपिक होने वाला है आज के वीडियो में। इससे कई बार एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा आज का पहला सवाल है, कह रहा है कि स्त्री के आंतरिक एवं बाहरी प्रजनन अंगों के नाम लिखें, यानी कि नेम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें आपका क्या कहता है, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस एंड ओवरी। ये सब आपका इंटरनल ऑर्गन है, देख सकते हैं। इस एरिया को वजाइना कहते हैं। ये सर्विक्स हो गया, यूटेरस, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब। चलिए अब देखते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में। तो कहता है कि एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है कि स्त्री के बाहरी प्रजनन अंगों को वल्वा कहते हैं, यानी कि वंग, जो निम्न से मिलकर बनती है। कौन कौन से बनती है? आपका ये मॉन्स प्यूबिस हो गया, फिर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड एक्सटर्नल यूरिनरी मेटस्ट और वेस्टिब्यूल एंड वजाइनल ऑरिफिस। तो टोटल आपका 7 ऑर्गन्स मिल करके आपका ये सब एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं। तो सातों को समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में। तो जैसा कि फिगर में देख सकते हैं, ऊपर के एम्यूनस पेबिस होता है, ये प्रोड्यूस ऑफ क्लिटोरिस, ये आपका कहता है लेबिया मेजोरा, सॉरी लेबिया माइनोरा, एंड ये आपका लेबिया मेजोरा हो जाता है। ये हो गया ओपनिंग ग्रेटर वेस्टिबुलर, जिसे हम बर्थोलिन्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। इधर एंटीरियर लेबियल कॉमिसर हो गया, क्लिटोरिस एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस हो गया, ये वेस्टिबुल कहलाता है, और पोस्टीरियर लेबियल कॉमिसर, और ये आपका एनस हो गया। तो ये था आपका एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, कि इसमें यूटेरस की संरचना के बारे में बताना है कि किस तरह से बना हुआ होता है, क्या बनावट होती है यूटेरस का। चलिए देखते हैं। इसमें कहता है कि यूटेरस जो है आपका, यानी कि गर्भाशय, आपका सबसे पहले है कि एक नाशपाती नुमा खोखला मांसल अंग, जो श्रोणी गुहा यानी कि पेल्विक कैविटी में आगे आगे में मूत्राशय और पीछे में मलाशय के बीच अवस्थित होता है। मतलब वहाँ पे उसका, ये आपका कह लीजिए कि ये आपका एरिया है जहाँ पे इसे लोकेटेड किया जाता है। तो ये आपका पेल्विक कैविटी में आगे की ओर मूत्राशय है और पीछे की ओर मलाशय के बीच में होता है। कहता है कि इसका काम होता है फर्टिलाइज्ड एग को सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। और प्रसवा स्त्री में इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर एंड मोटाई 25 सेंटीमीटर होती है। और इसके दीवारों के भीतर, यानी कि यूटेरस के दीवारों के भीतर एक चपटी गुहा होती है, जो नीचे योनि यानी कि वजाइना में खुलती है, और उसके साथ साथ लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती है। कहता है कि मूत्राशय पर आगे की ओर झुका होने के कारण इसकी प्राकृतिक स्थिति अग्रकुचन, तो यहाँ पे ये अग्रकु नहीं है, अग्रकुचन कहलाती है। तो अब देखते हैं कि यूटेरस पर कितने भागों में बटा होता है। तो वो देखने वाले हैं कि यूटेरस के भाग में किस किस तरह से बटा होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका बॉडी, यानी कि गर्भाशय शरीर, कॉर्प्स ऑफ द यूटेरस भी कहते हैं, या फिर इसे बॉडी ऑफ द यूटेरस भी कहते हैं। तो कहता है कि यह गुंबदनुमा उत्तल होता है, जो गर्भाशय का ऊपरी लगभग 2/3 भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यह यूटेरस का सबसे बड़ा और
स्थमस के ऊपर का संपूर्ण भाग होता है, मतलब स्थमस के ऊपर का जितना भाग है वो सब आपका कहलाता है बॉडी ऑफ यूटेरस। और कहता है कि यूटेरस के दोनों ओर एक एक नली अगर खुलती है जिसे डिम्बानिया यानी कि फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। और कहता है कि फेलोपियन ट्यूब के ऊपर वाले भाग को फंडस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं स्थमस किसे कहते हैं। तो कहता है कि यूटेरस एवं गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के बीच का तंग भाग आपका स्थमस कहलाता है और स्थमस की लंबाई 0.5 सेंटीमीटर होती है। कहता है कि इसके नीचे सर्विक्स का अंतर्मुख यानी कि इंटरनल ओएस रहता है। स्थमस के नीचे आपका इंटरनल ओएस यानी कि अंतर्मुख रहता है। अब देखते हैं सर्विक्स। तो कहता है कि स्थमस के नीचे का संपूर्ण भाग गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स कहलाता है आपका और इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। कहता है कि इसका कुछ भाग वजाइना में खुलता है जिसे एक्सटर्नल ओएस कहते हैं और वजाइना वाले भाग को सुपर वजाइनल पोर्शन एवं नीचे भाग वाले भाग को वजाइनल पोर्शन कहते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी यूटेरस के पार्ट देखे उसे फिगर की मदद से एक बार समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले ये आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हाँ। तो कहते सबसे पहले देखते हैं ये आपका ये पूरा एरिया आपका यहाँ से लेकर के कल ये जितना एरिया है ना ये आपका कहलाता है बॉडी ऑफ यूटेरस। और देख सकते हैं इसमें पहले भी इंडिकेट किया हुआ है ये बॉडी ऑफ यूटेरस हो गया। और कहता है कि इसके दोनों ओर फेलोपियन ट्यूब निकलती है जो आपका ये फेलोपियन ट्यूब हो गया और ये आपका कहता है और फेलोपियन ट्यूब के ऊपरी वाले हिस्से को फंडस कहते हैं जो ये आपका हो गया फंडस ऑफ यूटेरस। अब पढ़े थे हम लोग स्थमस के बारे में जिसके जो मतलब 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ये भाग आपका कहलाता है ना, ये भाग आपका कहलाता है स्थमस कहलाता है। ये इतना सा एरिया कह लीजिए ये छोटा वाला एरिया ना स्थमस कहलाता है आपका जो 0.5 सेंटीमीटर लंबा होता है आपका 0.5 सेंटीमीटर। अब जैसा कि देख सकते हैं ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, ये रॉन्ड लिगामेंट हो गया, ये आपका ओवरी हो गया, ये ब्रॉड लिगामेंट हो गया, ये आपका कह लीजिए कि आर्टरी एंड वेन है आपका और ये आपका फिल्म्ब्रेन कहलाता है। यहाँ पर से एक प्रोड्यूस होकर जाती है फेलोपियन ट्यूब में। तो ये आपका कहलाता है एक सेल है आपका ये और ये आपका कहलाता है सर्विक्स। ये जो एरिया है ना ये इतना ये कहलाता है आपका सर्विक्स पूरा एरिया जो आपका कह लीजिए कि 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और कहलाता है कि स्थमस के नीचे का भाग इंटरनल ओएस कहलाता है यानी कि ये आपका इंटरनल ओएस हो गया और सर्विक्स के नीचे भाग एक्सटर्नल ओएस कहलाता है यानी कि ये आपका एक्सटर्नल ओएस हो गया। और जैसे जानते हैं ये आपका वजाइना हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर हम यूटेरस का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे भीतरी भाग को एंडोमेट्रियम कहते हैं और जो बीच वाला भाग होता है ना ये पोर्शन आपका इसे मायोमेट्रियम कहते हैं और आपका सबसे भारी भाग यूटेरस का सबसे भारी भाग को पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो टोटल आपका यूटेरस में टोटल 3 स्ट्रक्चर बना होता है, 3 लेयर में ये बना होता है। चलिए तो कहता है कि गर्भाशय भित्ति यानी कि आपका जो यूटेरस की वॉल है दीवार है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है जिसमें पहला आपका पैरामेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा एंडोमेट्रियम कहलाता है। तो सबसे पहले पेरीमेट्रियम देखेंगे तो कहता है कि पेरीमेट्रियम सबसे बाहरी परत होती है और इसका फैलाव यूटेरस को आच्छादित यानी कि कवर करता है। अब कहता है मायोमेट्रियम। तो कहता है ना कि मायोमेट्रियम आपका लगभग 2 सेंटीमीटर मोटा और अनिश्चित पेशी परत होती है। मतलब
ये 2 सेंटीमीटर मोटी मसल होती है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, जिससे कारण क्या कहता है कि जब कारण जो यूटेरस है आपका प्रेगनेंसी के टाइम में कह लीजिए ये 24 गुना इसका आकार में वृद्धि हो जाता है। मतलब कह लीजिए कि प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में ये टोटल अपना रियल साइज का 24 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब कहता है कि सबसे लास्ट वाला पार्ट देखेंगे, जो सबसे आंतरिक परत है आपका एंडोमेट्रियम कहलाता है। तो कहता है कि यह सबसे अंदर की परत है जिसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और कहता है इसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संपूर्ण मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसकी मोटाई जो है चेंज होती रहती है और यह मुख्यतः फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो अगर इसे देखा जाए जूम करके थोड़ा सा, तो जिसे आपका कहलाता है पेरीमेट्रियम और ये बीच का परत है मायोमेट्रियम और ये सबसे आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम। तो ये बीच वाला परत आपका 24 गुना भी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के लाइफ टाइम में। और ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें बहुत सारी कह लीजिए कि छोटी छोटी ग्लैंड्स होती है जो मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत मदद करती है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग ने जाना। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई या फिर जिस रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं आप बता सकते हैं। आप हमें हम उस रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और धन्यवाद।